नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 11 मीठे बोल ये पढ़ने वाले। मीठे बोल यानी हर एक की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होती है, तो उसके बारे में इस पाठ में जानकारी दी गई है कि कैसे लोग बातचीत करते हैं। कभी कोई गांव से आता है तो उसको सिर्फ गांव की भाषा आती है, लेकिन धीरे धीरे वह हमारे साथ रहते हुए हमारी भाषा यानी यहाँ की भाषा सीख जाता है। तो ये जो मीठे बोल है इसमें क्या दिया है वो मैं तुमको सुनाती हूँ। बलराम जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन दिनों हरियाणा से उनकी बहन मैना देवी आई हुई थी। बलराम जी के पोता पोती गोपाल और वैदेही की पाठशाला में आज वार्षिक उत्सव था। वे दोनों जल्दी पाठशाला चले गए थे। गोपाल और वैदेही जो थे वो जल्दी पाठशाला चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे वार्षिक उत्सव था उनकी पाठशाला में। इतने में दूसरी पाठशाला में पढ़ने वाले उनके मित्र नवजोत और रुक्मिणी आ गए। नवजोत पंजाब का और रुक्मिणी गुजरात की रहने वाली थी। क्या होता है जब जल्दी पाठशाला चले जाते हैं तो वहाँ इतने में क्या होता है, उनके जो गोपाल और वैदेही के जो मित्र रहते वो आते हैं, नवजोत और रुक्मिणी। और वो कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के। नवजोत जो था वो पंजाब का रहने वाला था और रुक्मिणी थी वह गुजरात की रहने वाली थी। देखो, नवजोत ने दादाजी से पूछा, आज साढ़े मित्र छत्ती किन चले गए? अभी वो उनके घर पे आते, वैदेही के और गोपाल के घर पे, तो उनके दादाजी उनको मिलते क्योंकि वो दोनों पाठशाला चले जाते। तो नवजोत क्या पूछता है दादाजी से, अपनी भाषा में पूछता है क्योंकि उसको उसकी हिंदी भाषा नहीं आती। तो बोल रहा है आज साढ़े मित्र छत्ती किन चले गए, यानी हमारे मित्र जल्दी कैसे चले गए? फिर मैना देवी बोली उनका स्कूल में आज वार्षिक उत्सव तो वह जल्दी चला गया। अभी मैना देवी रहती है, वह अपनी भाषा में बोलती है कि उनके पाठशाला में आज वार्षिक उत्सव था इसलिए वे जल्दी चले गए। अभी रुक्मिणी बुदबुदाई। अभी रुक्मिणी बोलती है वैदेही काले मली पण कई बोली नहीं। वैदेही काले मली पण कई बोली नहीं, यानी कल मुझे वैदेही मिली थी पर कुछ बोली नहीं। दोनों बच्चे बुजुर्गों को नमस्कार करके अपनी पाठशाला की ओर चले तो बलराम जी आशीर्वाद देते हुए बोले, खूब बड़ा हो, रास्ता माँ समारी के जाया दोनों जन, कि तुम खूब पढ़ो और खूब बड़े बनो और रास्ते में दोनों जन संभाल कर जाना। रुक्मिणी और नवजोत सोच रहे थे कि भारत के अलग अलग बोलियों और भाषाओं में कितनी समानता और मिठास है। हम सब ने अलग अलग बोली भाषा का प्रयोग किया, फिर भी आसानी से एक दूसरे की बात समझ गए। सचमुच भाषा संवाद के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं होती। संवाद के लिए यानी बोलने के लिए होती है, एक दूसरे से बोलकर समझने के लिए होती है। विवाद यानी झगड़े के लिए नहीं होती। इसलिए हमने एक दूसरे की भाषा का आदर करना चाहिए। ये पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भाषाएं सीखनी चाहिए। जितनी भी प्रकार की भाषाएं हो हमने सब सीखनी चाहिए, जितना हो सके सीखनी चाहिए। हमारे आसपास में पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनकी भाषाएं भी हमने सीखनी चाहिए। तो क्योंकि सबकी भाषा में मिठास होती है और सबकी अपनी अपनी बोलियां होती है। हम जब सीखेंगे तो हमें उसको सीखने में बड़ा आनंद आता है, हमें अच्छा लगता है और हम सामने रहते हैं तो हम समझ भी जाते हैं, भले इशारे से समझे लेकिन समझ जाते हैं और फिर हम उसको सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो अभी हम जो स्कूल में आते हैं तो हम पाठशाला में हिंदी भाषा बोलते हैं, मराठी पढ़ना सीखते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। हमने तीन ही भाषा स्कूल में से सीखी, लेकिन हमारे आसपास में पड़ोस में हमारे पहचान वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कोई बंगाली होता है, कोई गुजराती होता है, कोई पंजाबी होता है, कोई सिंधी होता है। तो हमें उनकी भाषाएं अलग अलग तरह की भाषाएं सीखने को मिलती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम उनके पकवान बनाकर खाते हैं, जैसे इडली डोसा बनाया तो वो हमारा नहीं था, वो दक्षिण भारत से आया हुआ इडली डोसा है।
लेकिन हमें वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम उसे बनाते हैं, है ना, और बनाना सीखते भी हैं क्योंकि वह हमें अच्छा लगता है। उसी प्रकार हमें भाषा भी सीखनी चाहिए, तो वह भी हमें बहुत अच्छी लगेगी और हम जब बात करते हैं तो उसमें बहुत मिठास घुल जाती है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये इस पाठ में ये दिया गया है कि हमें सभी भाषाओं का आदर और सम्मान करना चाहिए और उन्हें सीखना चाहिए। जितना हो सके हमने हमेशा मरते दम तक सीखते ही रहना चाहिए ताकि हम बहुत होशियार बने, है ना। तो ये था पाठ 11 मीठे बोल। अभी इसमें प्रश्न उत्तर दिए हैं कि किसी बंदरगाह के बारे में पढ़ी हुई जानकारी बताओ। हाँ, घोषणा वाक्यों को पढ़ो और संकलन करो, और प्रश्न उत्तर जो पाठ में दिए वह तो तुम्हें आएगा ही। और यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, चित्र दिए हैं तो चित्र के लिए एक एक वाक्य लिखना है। जैसे ये ऊंट गाड़ी है, वो कहाँ पर देखी जाती है, ये बैलगाड़ी है, ये हाथी पर सवारी है, ये घोड़ा गाड़ी है, और ये कुत्तों के साथ में सवारी है, और ये गधे खच्चर की सवारी है। तो ये सवारियां जो है उनके बारे में एक एक वाक्य तुम्हें लिखने आना चाहिए। अभी तुम्हारे पड़ोस की छोटी बच्ची पाठशाला नहीं जाती, उसे पाठशाला ले जाने के लिए तुम क्या करोगे बताओ। तो उसे प्यार से समझाओगे, उसे डराओगे, उसे चॉकलेट देकर फुसलाओगे, पाठशाला का महत्व बताओगे, साथ में लेकर पाठशाला जाओगे। तो क्या करोगे तुम इनमें से? तो नहीं जाती तो हम उसे प्यार से समझाएंगे, है ना, और फिर पाठशाला का महत्व बताएंगे और साथ में पाठशाला लेकर जाएंगे। ये 3 वाक्य सही है। तो ये तुमने पढ़ना है और उत्तर प्रश्न उत्तर लिखना है और पाठ पढ़ते ही रहना है। मैंने तुमको बोला है कि जितना हो सके तुम वाचन करो, रोज किताब में से कोई भी किताब निकालो, एक किताब में से एक पाठ पढ़ो, दूसरी किताब में से दूसरा पाठ पढ़ो, ताकि तुम्हारे मात्राएं दिमाग में बैठे, वो शब्द दिमाग में बैठे। और जो नहीं आता वह मुझसे पूछो, तुम व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो और बोलकर भी भेज सकते हो, तो तुम्हें मैं समझा दूंगी। आई बात समझ में? तो इस तरह तुमने पढ़ाई पर ध्यान देना है, भले तुम घर में हो लेकिन तुमने ध्यान देना है। नमस्ते।